Welcome student. Today we will study the second lesson from your textbook Bihai. The name of the lesson is The Sound of Music. Part 1 एवलिन ग्लैनी. एवलिन ग्लैनी एक ऐसी लड़की की रियल स्टोरी है जिसकी 8 इयर्स की एज में हियरिंग कैपेसिटी यानी सुनने की क्षमता नष्ट हो गई. बट सी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. हाउ डज सी लिसन विदाउट हियरिंग इट? लेट अस नो. इस स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनको पहले जानने. एवलिन क्लेनी एक 17 इयर्स ओल्ड डेफ टीनेजर लड़की है. यानी डेफ मीन्स बहरी, जो सुन नहीं सकती है. स्कॉटलैंड से आई हुई है और एक फेमस म्यूजिशियन है और सी स्पीक्स स्कॉटिश, फ्रेंच एंड जापानीज, ये 3 लैंग्वेजेस जानती है. नेक्स्ट इसाबेल ग्लैनी. सी इज़ द मदर ऑफ एवलिन ग्लैनी. The other character is Ron Forbes. Ron Forbes, he is a percussionist of Evelyn's school. यानी एक तबला वादक है एवलिन के स्कूल में. जेम्स ब्लेट, he is the master percussionist of Royal Society लंदन. एक और कैरेक्टर है इसमें एन रिचलिन. सी इज एसोसिएटेड विद द बेथोवन फंड ऑफ फॉर डेफ चिल्ड्रन. जो डेफ चिल्ड्रंस के लिए एक फंड बना हुआ है, बेथोवन फंड, उसके एसोसिएट है. तो ये कैरेक्टर्स हैं. अब हम स्टोरी जानते हैं. स्टोरी: रस आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. एक बड़े भीड़ भाड़ युक्त प्लेटफॉर्म में, अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म में भीड़ आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रही है. जॉसल मीन्स धक्का मुक्की करना, पुश रफली. एक छोटी सी लड़की, सी इज़ फ्रॉम स्कॉटिश और 17 वर्ष की है, बट वो 17 वर्ष से कम की एज की लगती है. वो काफ़ी नर्वस है, बड़ी घबराई हुई है, लेकिन बड़ी एक्साइटेड है. जैसे ही ट्रेन की जो वाइब्रेशन है वो सुनती है प्लेटफॉर्म में. अप्रोचिंग ट्रेन मीन्स नज़दीक आते हुए, प्लेटफॉर्म पर आते हुए जो आवाज़ है ट्रेन की, उसको सुन करके बड़ी एक्साइटेड है. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन. तो यह उसका पहला दिन है जो बड़ा प्रेस्टिजियस मीन्स हेयर, बड़ा फेमस कहते हैं इसको, प्रतिष्ठित कहते हैं. रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एक म्यूज़िक की बड़ी, म्यूज़िक यानी संगीत का एक बड़ा अच्छा स्कूल है, एकेडमी है लंदन में. तो वहाँ पर उसका पहला दिन है. और किसी भी टीनेजर लड़की के लिए जो कि स्कॉटलैंड से आई हुई है, उसके लिए यह काफ़ी डराने वाले था. डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग, डराने वाला. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज. लेकिन ये जो छोटी सी लड़की है, एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स एक ऐसी लड़की जो हर हालत में म्यूजिक सीखना चाहती है. सी इज़ वेरी क्यूरियस टू लर्न द म्यूजिक. तो दैट इज़ एस्पायरिंग. तो उसने इससे भी काफ़ी बड़े बड़े चैलेंजेस स्वीकार किए थे या सामना किया था, उनका फेस किया था. सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. और वह बिल्कुल गंभीर रूप से प्रोफाउंडली डेफ यानी बहरी थी, नहीं सुन सकती थी. नेक्स्ट देखते हैं. एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. ग्रेजुअल मीन्स स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे. जो एवलिन ग्लैनी की जो लॉस ऑफ हियरिंग थी, सुनने की क्षमता में कमी आ रही थी, वो बड़ी धीरे धीरे हुई. उसकी मदर को एक बार रिमेंबर है, होता है, याद होता है कि वो जब नोटिस करती है एक बार, जब वो 8 वर्ष की थी और सी वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी. तो उसकी मदर ने उसका नाम पुकारा पीछे से, लेकिन वो बिल्कुल मूव नहीं हुई, हिली डुली नहीं. तो आई सडनली रियलाइज सी हैडंट हर्ड, सेज इसाबेल ग्लैनी. तो तब इसाबेल ग्लैनी कहती कि मुझे अचानक तब ये रियलाइज़ हुआ, यह एहसास हुआ कि उसने सुना नहीं. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील. कंसील मीन्स छुपाना, कीप सीक्रेट. तो कुछ समय तक तो एवलिन ने अपनी जो ये ग्रोइंग डेफनेस थी, जो बढ़ती हुई बहरापन था, इसको अपने फ्रेंड से और अपने टीचर्स से जैसे तैसे छुपा लिया. लेकिन बाय द टाइम सी वॉज 11, जब वो 11 वर्ष की थे, तो उसके जो मार्क्स थे स्कूल में, वो लगातार उसमें गिरावट आ रही थी. डेटोरिएटेट मीन्स गिरावट आना, ख़राब होना. और तब उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी स्कूल में, उन्होंने
ये रिक्वेस्ट की उसके पेरेंट्स से कि वो उसे किसी स्पेशलिस्ट यानी किसी डॉक्टर के पास ले जाए ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी, गिव अप करने वाली नहीं थी। तो इसलिए शी वॉज डिटर्मिन टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। इसलिए उसने ये डिटर्मिन किया, यह निर्णय किया, यह संकल्प किया कि वो एक बहुत सामान्य नॉर्मल लाइफ जिएगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और म्यूजिक में अपना जो इंटरेस्ट था, रुचि है, उसको बनाए रखेगी। एक दिन सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। तो उसने नोटिस किया कि एक लड़की जाइलोफोन में बजा रही थी। एंड डिसाइडेड, और उसने भी तब डिसाइड कर लिया कि सी वांटेड टू प्ले इट। तो वो भी इसे बजाना चाहेगी, वो भी इसे बजाना चाहती थी। लेकिन हुआ क्या, देन मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड। लेकिन अधिकांश टीचर्स ने उसे बड़ा हतोत्साहित किया, डिस्करेज कर दिया कि वो नहीं बजा सकती है या वो तबला नहीं बजा सकती है। बट परकशनिस्ट रॉन फॉब्स, लेकिन जो उनके टीचर थे रॉन फॉब्स, तबला वादक थे, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने पोटेंशियल को, उसकी क्षमता को, कैपेसिटी को पहचाना। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू ड्रम, लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। और उन्होंने बड़े 2 ड्रम, ढोल अलग अलग ट्विनिंग में, अलग अलग नोट्स में बजाना शुरू किया। और उससे कहा, एवलिन से कहा उन्होंने कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से सुनने की इसे कोशिश मत करो, बल्कि ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से इसे सेंस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, तब एवलिन ऐसा कहती कि उनके टीचर ने उनसे ऐसा कहा। सडनली, अचानक, रियलाइज्ड, उसे यह एहसास हुआ कि आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि जो ड्रम की ऊपर की आवाज़, ऊपर के नोट्स हैं, ऊंची आवाज़ है, वो उसकी वह उन्हें अपने कमर से ऊपर फील कर सकती है, और जो नीची आवाज़ है वो उसके कमर से नीचे महसूस कर सकती है। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉब्स ने कई बार इस एक्सरसाइज को रिपीट किया, और जल्दी ही एवलिन ने यह पता लगा लिया कि वो कुछ डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके थ्रू कुछ अलग अलग सर्टेन जो साउंड है उनको महसूस कर सकती है। तब वो कहती है कि आई हैव लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, कि मैंने जो ये साउंड और जो वाइब्रेशंस आती हैं, ध्वनियाँ आती हैं, इसको सीखना अपने माइंड और अपने बॉडी के थ्रू सीखना मैंने सीख लिया है, यानी अपने माइंड को मैंने ओपन कर दिया है इन चीज़ों को सीखने के लिए। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और शेष उसका अपना संकल्प था और हार्ड वर्क पर डिपेंड था। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, अब इसके बाद उसने पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा, तो जो यंग ऑर्केस्ट्रा की टीम थी उनके साथ यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन गई, और उस समय तक वह 16 वर्ष की हो चुकी थी। तब उसने डिसाइड किया कि वो अपने लाइफ में म्यूज़िक को एडॉप्ट कर लेगी। सी ऑडियंस फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, तो लंदन की जो सबसे बड़ी प्रेस्टिजियस एकेडमी थी, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, वहाँ के लिए ऑडिशन दिया, और वहाँ पर सबसे हाईएस्ट मार्क्स गेन किए इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। उस एकेडमी के हिस्ट्री में, इतिहास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स गेन किए। तब धीरे धीरे वह ऑर्केस्ट्रल वर्क से अपने सोलो परफॉर्मेंस की, यानी जहाँ ग्रुप में वो काम करती थी उससे एकल यानी सोलो परफॉर्मेंस, अकेले अपना परफॉर्मेंस देने लगी। एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स, 3 वर्ष के कोर्स के बाद, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, जहाँ पर के सबसे अच्छे सर्वोच्च पुरस्कार थे उसने उन्हें प्राप्त कर लिया, कैप्चर्ड, गेन कर लिया। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो जो भी एवलिन काम करती थी एफर्टलेसली, बिना प्रयास के, तो उन सब को बिना सुने जो करती थी उनको देखना बड़ा फैसिनेटिंग था, अट्रैक्टिव था। इंट्रिगिंग मीन्स अट्रैक्टिंग, आकर्षक था। इन आवर 2 आवर्स डिस्कशन, हमारे 2 घंटे की जो बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, तो उसमें उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। तो वो कहती है कि ऐसे लोग जो घनी दाढ़ी वाले होते हैं, बशी बियर्ड होते हैं, वो मुझे कष्ट देते हैं, ट्रबल देते हैं। और तब हंसती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल होंठों को ही नहीं देखा जाता, बल्कि द होल फेस, पूरा चेहरा, फेस, स्पेशली द आइज, विशेषकर उसकी आंखें। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ ए स्कॉटिश लिल्ट, तो वो बिना रुके हुए फ्लोलेसली स्कॉटिश
लिल्ट में बोलती है। नहीं, लिल्ट मीन्स एक लहजा होता है, एक स्टाइल होता है किसी लैंग्वेज को बोलने का, दैट इज़ लिल्ट। माई स्पीच इज़ क्लियर, तब वो कहती कि मेरी जो स्पीच है वो बहुत क्लियर है, क्योंकि मैं 11 वर्ष तक सुन सकती थी। लेकिन वह यह नहीं बता पाती है, डजंट एक्सप्लेन कि हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़, की वह फ्रेंच और जो बेसिक्स हैं जैपनीज़ लैंग्वेज के वो कैसे सीख पाई, इसको वह नहीं बता पाती है। एज फॉर म्यूजिशियन, म्यूजिक से एक्सप्लेन, तब वो कहती है कि एक म्यूजिशियन के नाते, एक संगीतज्ञ होने के नाते, संगीत इट वॉज इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर के हर एक पार्ट्स में यह बहता है, यह मूव होता है। और मेरी स्किन में, इवन इट टिंगल्स इन द स्किन, मेरे स्किन में, माई चीक बोन में, और मेरे यहाँ तक कि बालों में भी यह टिंगलिंग करता है, यह सनसनाहट पैदा करता है, टिंगलिंग। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है तो वो जो सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, तो उसकी जो साउंड होती है, जो उसके स्टिक से फिंगर पिन के थ्रू उनकी बॉडी में जाती है, तो उसको सेंस को उनको महसूस कर सकती है, उस साउंड को महसूस कर सकती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, तो ड्रम में झुकने पर वो उसकी जो रेजोनेंस है, उसकी क्षमता है, रेजोनेंस, उसकी प्रतिध्वनि है, उसको अपने शरीर में महसूस करती है। और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म में होती है, लकड़ी के कहीं पर फर्श में होती है, तो अपने वो चप्पलों को उतार लेती है, अपने शूज़ को उतार लेती है, ताकि वो अपने पैरों से, अपने लेग्स से, अपने फीट से उस जो साउंड की वाइब्रेशन है उसको सुन पाए। अधिक सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवलिन बड़े अपनी ऑडियंस को, अपने श्रोताओं को बड़ा प्रसन्न रखती थी। 1991 में सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, तो उसको जो 1991 में जो रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी के द्वारा एक प्रतिष्ठित अवार्ड था उस वर्ष का, वो दिया गया। तो जो जेम्स ब्लेड एक परकनिस्ट हैं, वो कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, हालांकि गॉड ने उसकी सुनने की क्षमता को छीन लिया, लेकिन उसे कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ उसको वापस दी है। व्हाट वी हियर, जिस चीज़ों को हम सुनते हैं वो उसे महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से कहीं और अधिक गहराई से, इसीलिए वो म्यूजिक को इतनी सुंदरता के साथ व्यक्त करती है। एवलिन कन्फेस, एवलिन स्वीकार करती है कि सी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, वो कहती है कि मुझे काम मिल चुका है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, क्लासिकल मीन्स होता है शास्त्रीय संगीत, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग, बहुत विशाल कहते हैं। तो लेकिन जो उसका रिवॉर्ड है वो उससे भी बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, तो ये जो रेगुलर कंसर्ट है उसके अलावा भी एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन, एवलिन जेल में, प्रिजन में, हॉस्पिटल में जो है फ्री, मुफ्त में अपना संगीत सुनाती थी। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी फॉर क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, जो यंग म्यूजिशियंस हैं, जो सीखते हैं, उनके लिए वो विशेष उसके लिए प्रायोरिटी देती थी, उनको वो मुफ्त में म्यूजिक सिखाती थी। एंड रिसलिन ऑफ द बीथोवन फंड ऑफ डेफ चिल्ड्रन, तो जो एंड रिसलिन हैं जो बीथोवन फंड की एसोसिएट हैं, वो कहती हैं कि सी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, तो जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए वो शाइनिंग इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन मीन्स एक प्रेरणादायक है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, तो ऐसा कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकती है। एवलिन क्लैनिस हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, तो अधिकांश लोग जो अपनी एज में, अपनी दुगुनी अवस्था में जो चीज़ें अचीव करते हैं, वो एवलिन क्लैनी ने अपनी छोटी सी अवस्था में प्राप्त कर ली थी। सी हैज़ ब्रॉड परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा के आगे वो इस तबला वादन को ले आई। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और यह शो कर दिया, यह प्रदर्शित कर दिया कि यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, वो उन सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो हैंडीकैप्ड हैं, जो अपंग हैं, जो दिव्यांग हैं, पीपल हु लुक
टू हर एंड से, जो लोग उसे देखते हैं और कहते हैं कि इफ़ सी कैन डू इट, यदि वो ऐसा काम कर सकती हैं तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और कई मिलियंस लोगों के लिए, कई लाखों लोगों के लिए वो एक बड़ा स्रोत हैं, इनॉर्मस स्रोत हैं प्रसन्नता, सुकून देने के लिए। तो इस तरीके से ये लेसन कंप्लीट हुआ। इसके कुछ एक्सरसाइज के लिए पैसेज आपको दिए हैं। फर्स्ट पैसेज दिया है, उसके क्वेश्चन आंसर हैं। आपको ये इसके क्वेश्चन आंसर आगे सॉल्व किए हैं, आप इन्हें पढ़िए और देख लीजिए। फिर एक और आपके पास पैसेज है, सेकंड पैसेज है, इसके भी आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं और इन क्वेश्चन आंसर्स के आपको क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। इसको आपको खुद ही करने हैं। देखिए क्वेश्चन मैं समझा दूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैड एवलिन ग्लैनी बीन हियरिंग हर लॉस ऑफ हियरिंग। तो एवलिन ग्लैनी की जो लॉस ऑफ हियरिंग थी, बियरिंग हर लॉस ऑफ हियरिंग, वो उसने कैसे सहन किया, मीन्स वो कैसे किया, ग्रेजुअल, धीरे धीरे, धीरे धीरे उसने महसूस किया। तो आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन एंड हाउ वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस। जो पहली बार उसकी डेफनेस है उसको कब महसूस किया गया। ऊपर आप देखेंगे जब वो जाइलोफोन बजा रही थी, सी वॉज 8 years ओल्ड, और उसकी मदर ने यह नोटिस किया कि जो भी उसने बोला सी हैडेंट लिसन, उसने नहीं सुना, तो इसलिए सबसे पहले तब 8 years में उसको नोटिस किया गया। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन एंड हाउ वाज हर डेफनेस कन्फर्म। तो उसकी कब डेफनेस कन्फर्म हुई, कब हुई, जब 11 वर्ष की थी और उसके मार्क्स लगातार कम होते जा रहे थे, तो उसकी टीचर्स ने ये कन्फर्म किया कि वो उसकी डेफनेस बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स, व्हाट डिड हर, सॉरी, उसकी हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स से क्या अर्ज किया कि टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि वो उसे एक डॉक्टर या स्पेशलिस्ट के पास ले जाए। लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स, मतलब धीरे धीरे कम होना, खराब होना स्थिति। तो वो एक वर्ड है, वो वर्ड आपको मिलेगा लास्ट लाइन से ऊपर, डेटोरिएटेड। तो डेटोरिएटेड मीन्स बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक और पैसेज आपको यहाँ पर दिया है, इसको भी आप पैसेज को पढ़िए और इनके आंसर आपको देने हैं।